हम लोग लास्ट टाइम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जाने थे। आज जो हमारा बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम बात करेंगे oogenesis का जो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। तो oogenesis जो है प्रोसेस है जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होना है फ्रॉम फीमेल जो गैमीट मदर सेल होगा उससे होगा। तो oogenesis थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है, क्योंकि oogenesis का जो प्रोसेस है जहाँ की हम पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर फीमेल के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही ये इनिशिएट हो जाता है oogenesis। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है यानी बर्थ के पहले ही फीमेल अगर बन रही है तो फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी के अंदर ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर जो गैमीट मदर सेल यानी कि ओवम जो एग बनाने वाले जो मदर सेल्स हैं, गैमीट मदर सेल जिसको उगोनिया कहते हैं, ये फॉर्म हो जाता है मिलियंस की संख्या में डेवलप हो जाता है। हर एक फीटल ओवरी में, ईच फीटल ओवरी, 2 ओवरी होगा, दोनों में मिलियंस की संख्या में हो जाता है। जन्म के बाद याद रखिएगा कोई भी मदर सेल नहीं बनता। जन्म के बाद आफ्टर बर्थ जो होगा नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म, नहीं बनेगा। अब जो होगा ये क्या होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये प्रोफेज 1 जैसे मियोसिस होना है मदर सेल में, तो मदर सेल में प्रोफेज 1 में जा करके ये अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज 1 यानी मियोसिस जो होगा मदर सेल में, वो यानी जो गैमीट मदर सेल होगा उसमें जो होगा मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 1 में पहला जो स्टेज होता है वह होता है प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 तक का काम कर लेगा ये मदर सेल और ये बदल जाएगा प्राइमरी oocytes में और यहीं पर अरेस्ट हो जाएगा, टेम्पोररीली अरेस्ट हो जाता है। बाकी जो काम होना है वो बर्थ के बाद होगा। ये प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ये अरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग है ओवरी के अंदर कौन कौन से फेनोमेनन होते हैं उसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है कि एक मदर सेल जो होता है बता ही दिए कि तेजी से डिवाइड करता है एम्ब्रायोनिक कंडीशन में ही और अपना संख्या बढ़ाता है और मियोसिस में जाता है, प्रोफेज 1 में अपने आप को अरेस्ट कर लेता है और प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही रहता है। और जन्म जो होगा तो जितना भी ओवम है वो प्रोफेज 1 के स्टेज में यानी प्राइमरी oocyte के स्टेज में, ओवम नहीं अभी कहेंगे, ओवम तो जब रिलीज होगा तब कहलाएगा। तो प्राइमरी oocyte के फेज में ही वो जमा रह जाता है। प्राइमरी oocyte यानी प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, यहाँ पर नंबर बढ़ाया गया। और बता ही दिए कि लगभग मिलियंस ऑफ जो होता है मिलियंस गैमिट मदर सेल उसमें रहता है, जो तो मिलियंस प्राइमरी oocytes भी होगा। अब उसमें से अब अगला जो फेज होता है ग्रोथ फेज होता है। तो ग्रोथ फेज जब होता है तो इसमें देखा जाता है कि अंदर में ये ओवरी के अंदर अगर सेक्शन काटा जाए ओवरी का, तो ओवरी में ये जो एक लेयर लिखा है प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, हाँ, देन कॉल्ड, इसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में बदलेगा। अगर डायग्राम देखना है, ये प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। ये ओवरी के अंदर ही, ये ओवरी के अंदर जो फिगर है हमारा, ये ओवरी के अंदर यहाँ पर जो देख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल यानी एक ग्रेनुलोसा लेयर लग जाएगा, इसको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि आप प्राइमरी oocyte को ही कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, फिर सेकंड लेयर जब लगेगा तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। बाहर में एक लेयर और लगेगा तो सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। उसके बाद ये और भी लेयर लगेगा, लेकिन एक अंदर में कैविटी हो जाएगा, कैविटी रहेगा खाली, उसको कहते हैं एंट्रम। तो एंट्रम जिसमें पाया जाएगा, जिस फॉलिकल में आपको एंट्रम दिखाई देगा, इसको आप कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। तो यहाँ पर हम लोग जो प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल जब बना, ये लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी कि जन्म से लेकर के जब तक फीमेल में प्यूबर्टी आता है तो मिलियंस जो था, मिलियंस में से बहुत सारा डिजेनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मात्र हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचा रह जाएगा। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचा रहता है और
बस जो बन गया बन गया। अब पूरे लाइफ में फीमेल में कोई भी नया मदर सेल भी नहीं बनेगा, ना गैमीट बनेगा। इसी से जो गैमीट बनना है 60,000 से 80,000 जो बचा हर एक ओवरी में, पूरे लाइफ टाइम 50 साल तक जो बोलते हैं कि ये चलता है फीमेल में, है ना, मेनोपॉज के पहले तक। तो यहाँ इसी को मेच्योर होना है, यानी कि नंबर फिक्स हो गया 60,000 टू 80,000। अब प्राइमरी फॉलिकल में बता ही दिए कि जब अलग से एक लेयर ग्रेनुलोसा लेयर और लग जाएगा तो उसको आप कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल में, जो देखिए उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी जो बनता है, दैट नॉट द एंट्रम। उसके अंदर जो कैविटी बनेगा उसको कहते हैं एंट्रम। ये सब ओवरी के अंदर का फेनोमेनन है। अब ये जो कैविटी बना, अब ये जो बाहर का जो लेयर है, थीका लेयर जो बाहर का कवरिंग है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया बाहर वाला और अंदर वाला। तो बाहर वाला, इनर वाले को इंटरना बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सटर्ना बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि हमको ये बताना है कि टर्सरी फॉलिकल का साइज बढ़ता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये कंप्लीट करता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। और ये जो होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुआ था, हम बताए थे। अब ये जा करके जब साइज बढ़ेगा टर्सरी फॉलिकल का साइज एंड कंप्लीट इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया, सेकंड ने किया अभी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन में जो सेल बनेगा, एक सेल से दो सेल बनेगा, तो दो सेल जो बनेगा उसका साइज इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल साइज होगा। अनइक्वल साइज होगा तो जिसको एक को हम कह देते हैं पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी जो डीजनरेट कर जाता है। तो एक जो बड़ा सा सेल रह गया उसको आप कहेंगे सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर फिर वही बात, प्राइमरी अगर हम oocyte की बात करें, ये डिप्लॉइड होगा। प्राइमरी oocyte अगर हम बोलेंगे तो ये होगा हमारा क्या, डिप्लॉइड होगा। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट हुआ तब ये सेकेंडरी oocyte बना है, तो सेकेंडरी oocyte जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा जो कि डिजनरेट कर जाता है, डिजनरेट कर जाएगा। याद रखना है इसको कि अनइक्वल डिवीजन है, यहाँ पर जो डिवीजन है वो अनइक्वल है। अब सेकेंडरी oocytes जो है रिमेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट, इसमें काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट रहेगा साइटोप्लाज्म में, रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte का इसमें आता है। अब फर्स्ट पोलर बॉडी जो बताए कि वो डिजनरेट कर जाता है, तो सिर्फ एक ही बन गया, बच गया सेकेंडरी oocyte। तो अब जो होता है टर्सरी फॉलिकल जो गया, यहाँ पर जो देखे टर्सरी फॉलिकल, यहाँ पर जो देख रहे हैं टर्सरी फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल है। ये और भी इनलार्ज होगा और भी मेच्योर होगा। इसको आप कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योरेशन फेज, यानी कि पहला फेज जो बताया था मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर बढ़ाया। फिर ग्रोथ फेज, ये जो है प्राइमरी से लेकर के टर्सरी तक जो है ये ग्रोथ फेज है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल जो बना, टर्सरी फॉलिकल के बाद ये जो और भी मेच्योर होता है, टर्सरी undergo some changes and mature follicle में डेवलप होता है, दैट ऑन द ग्रेफियन फॉलिकल। ये मेचुरेशन फेज है। तो याद रखना है आपको, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, ग्रोथ फेज हुआ। मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर बढ़ाया, फिर उसके बाद ग्रोथ फेज में साइज बढ़ा, और फिर उसका मेचुरेशन फेज हो गया। तो ये 3 फेज ओवरी के अंदर हो रहा है। हाँ, तो फॉलिकल जो बना ग्रेफियन फॉलिकल आपका लाएगा। अब ग्रेफियन फॉलिकल कहता है, यही ग्रेफियन के अंदर में कौन है भाई, तो सेकेंडरी oocytes फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन। अपने चारों तरफ अंदर में जो इसका जो oocytes है, अंदर में ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर oocytes है, तो oocytes जो होगा सेकेंडरी oocytes अपने ऊपर एक कवरिंग तैयार करेगा, जिसको कवरिंग मेम्ब्रेन को कहते हैं जोना पेलुसिडा। अगर आप देखना चाहते हैं ओवम का डायग्राम, तो यहाँ पर आप है, आगे फर्टिलाइजेशन में देखेंगे हम लोग। फर्टिलाइजेशन में दिखाया जाता है एक लेयर होता है जोना पेलुसिडा। याद रखना है कि ऊपर में जो कवरिंग होगा उसको आप कहते हैं जोना पेलुसिडा, बोलते हैं उसको जोना पेलुसिडा। ये याद रखना है कि यहाँ पर एक कवरिंग डेवलप करेगा मेम्ब्रेन ओवम के चारों तरफ, उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। अब ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगा, रेप्चर करेगा। यहाँ पर देखिए फिगर में भी दिखा रहा है कि यहाँ पर ये रेप्चर कर रहा है, रेप्चर करके ये बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई, तो ओवम निकल रहा है बाहर, ओवम रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम जो रिलीज हो रहा है वो आपका हो गया जाकर के
ओवुलेशन कहलाएगा। ये प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन होगा तो वहाँ फिमरी है, फिमरी बताए ही थे क्या कि जो फ्लोपियन ट्यूब का जो आगे का पार्ट था, फनल लाइक स्ट्रक्चर, दैट मींस द फनल फिमरी, वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और उसको अंदर जो है इनफंडिबुलम और एम्पुला की तरफ उसको भेज देगा। ये यहाँ पर का काम हो गया, ओवुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का जो कंपेरिजन किया गया, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, ये वाला बात तो हम लोग पहले कर चुके थे। यहाँ पर oogonia, हम फीमेल की बात करें, oogonia मतलब मदर सेल। यहाँ पर प्राइमरी oocyte में पहले नंबर बढ़ाएगा तो प्राइमरी oocyte बनेगा। फीटल लाइफ है, ये फीटल में ही है, अभी बर्थ नहीं हुआ है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा और तब बर्थ हो जाएगा। ये बर्थ होगा तो प्रोफेज 1 में ही बर्थ हो गया। इसके बाद प्यूबर्टी तक आते आते तब जाकर के प्यूबर्टी के जस्ट बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बदल रहा है सेकेंडरी oocyte में, और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा जो कि डिजेनरेट कर जाता है। फिर जब ये सेकेंडरी oocyte से ये ओवम बन करके निकल रहा है, ओवम बन करके ये रिलीज होगा, फिर बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, ये भी डिजेनरेट कर जाएगा, ये ओवम बन गया। अब ये कंप्लीट आपका जो होगा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, ओवम निकल गया। अब ये ओवम जो होगा यहाँ पर जो सेकेंडरी oocytes जो है बता ही दिए, और एक कवरिंग जो होगा इसके ऊपर ये होगा, तो इसको आप कहते हैं जोना पेलुसिडा। तो ये टोटल जो है ओवम बनने का प्रोसेस था, ओवम बनने का प्रोसेस। अभी हम फर्टिलाइजेशन का नहीं पढ़ा रहे। oogenesis क्या होता है, oogenesis में ये बात बता दिया गया कि आपको किस तरह से ओवम, oogonia से ओवम कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में बताया गया, और रिलीज होता है ओवरी से रिलीज होगा। और याद रखना है कि हर ओवम मतलब अगर ईच एंड एवरी मंथ में अगर ये इस साइड से ओवरी से मैच्योर हो रहा है तो अगले बार दूसरे साइड से मैच्योर होगा, यानी एक मंथ में एक ही ओवम मैच्योर होता है। इस बात को ध्यान रखना है, एक ही रिलीज होना है, एक रिलीज होगा और फ्लोपियन ट्यूब में एक ही जाएगा, यानी एक ही ओवम जाएगा। जबकि स्पर्म की संख्या बहुत ज्यादा थी, ये आप भी जानते थे। तो ओवुलेशन ये हो जाएगा। 9, अब हम आते हैं जो पॉइंट पर, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में होता है ये प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी जैसे ही होता है, प्यूबर्टी से लेकर के जब तक ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट जिस होता है, पहला मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोलते हैं। इसमें होता क्या है, आप यूट्रस जब पढ़ रहे थे तो यूट्रस में हम बोले थे 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम था, मेसोमेट्रियम था और एंडोमेट्रियम था। तो यहाँ पर जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम जो था हाईली वेस्कुलराइज्ड था, उसमें कनेक्टिव टिश्यू था। बोला था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म समय पर नहीं पहुंचा, ओवम वहां पहुंचा हुआ था फ्लोपियन ट्यूब में, लेकिन समय पर नहीं पहुंचा तो ओवम मर जाएगा 72 आवर, मान लीजिए 3 दिन तक, उसके बाद वो मर जाता है ओवम। तो मर जाएगा तो फिर उसका फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, उसके बाद स्पर्म पहुंचेगा भी तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनर लेयर, अंदर का जो यूट्रस का अंदर का जो लेयर है इंडोमेट्रियम का, वो लेयर क्या होता है भी, धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, अलग होने लगता है उससे, और वो सब ब्लड क्लॉट के साथ, सारा मरा हुआ ओवम वगैरह के साथ मिल करके वो वेजाइना के रास्ते बाहर आता है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये स्टार्टिंग फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल जो होता है उसको कहते हैं मेनार्क, और एट द एज ऑफ 50 ईयर, 45 टू 50 ईयर में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। इस स्टेज को, इस पीरियड को बोलते हैं मेनोपॉज। तो यही जो मेंस्ट्रुएशन हुआ, अगर हम पूरे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यही साइकिल क्या, पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा उसके बीच का जो साइकिल है, दैट नो द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुएशन पहला, उसके बाद सेकंड मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो चेंज है, जो साइकिल रिपीट होता है, ये बार बार होते रहता है, और तब तक होता है मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज के बीच तक में, हर ईच एंड एवरी मंथ होगा। ये साइकिल होता है 28 या 29 डेज का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो क्या होता है, तो पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में बता ही दिए, ये मेंस्ट्रुएशन कितने दिनों तक होगा। तो मान लीजिए अगर आज 0 डे मानते हैं, पहला दिन मान लिया 25 तारीख को 0 डे मानते हैं, तो 0 डे मानते हैं तो 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन होता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, यानी जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये मेंस्ट्रुएशन होगा। इस दौरान में क्या क्या चीज होगा, ये कब होगा, पहली बार बता दिए कि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तभी होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी ये बाहर आएगा, डिस्चार्ज होगा। उसमें क्या क्या रहेगा, ब्लड क्लॉट रहेगा, टिश्यू रहेगा अंदर का, और ओवम जो मरा हुआ रहेगा वो भी उसमें बाहर आएगा। इस समय में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकला था, उसका जो लेवल होगा वो घट जाएगा, उसका लेवल घटेगा ब्लड में, ये ध्यान रखना है।
LH का लेवल घटेगा और अंदर का एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस का है वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करके डिस्चार्ज होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर निकलेगा। इस साइकिल को, इस फेज को बोलते हैं, इस साइकिल के इस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, या इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। उसके बाद आइए फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज होता है जिसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो आप देखे थे ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल देखे थे, तो प्राइमरी फॉलिकल जो होगा ग्रो करेगा और बिकम द ग्रेफियन फॉलिकल, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के मेच्योर फॉलिकल तक का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट होगा, इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज। इस दौरान LH का लेवल, FSH का लेवल बढ़ेगा। तो दिखाते हैं ग्राफ से, समझिए ग्राफ यहाँ दिखा रहा है, ये हम पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल की बात करें। तो अगर आज 25 तारीख है तो मेंस्ट्रुएशन हुआ तो 5 दिन में मान लीजिए 25-30 तक में मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया। उसके बाद आज से ही 14वां दिन जो होता है 14 डेज में, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम आज 25 तारीख एक दिन माने तो 2-3 दिन 4 दिन तक ये मेंस्ट्रुएशन हुआ, ये जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो मेंस्ट्रुएशन हुआ। उसके बाद क्या देख रहे हैं भाई, क्या चेंज, ग्रेफियन फॉलिकल को देखिए, धीरे धीरे ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर हो रहा है। मेच्योर होते होते ओवुलेशन कब हो रहा है, ये लाइनिंग जो देख रहे हैं बीच का, ये लाइनिंग आता है लगभग 14 डेज पर, 13 और 15 के बीच में, यानी 14 डेज में ये ओवुलेशन होता है। ये क्या रखना है कि 14वां दिन जो होगा वो ओवुलेशन होगा। इस दौरान में क्या होता है भाई, ऊपर वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी हार्मोन का जो लेवल जो दिख रहे हैं वह LH और FSH दोनों पीक में है, दोनों पीक पर पहुंच गया है। तो जब ओवुलेशन होगा उस समय में याद रखिएगा ये हार्मोन FSH और LH का लेवल हाई हो जाता है। ये हो गया पिट्यूटरी फेनोमेनन। ओवरी में किसका लेवल हाई होगा, एस्ट्रोजन, दो हार्मोन निकलना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे एकदम जैसे सीधा लाइन है, यानी कि ये लेवल बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ये एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन हाई है, FSH हाई है, LH हाई है, उसी समय में ओवुलेशन होगा, 14वां दिन ओवुलेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन ओवम बन गया, जो रिमेनिंग पार्ट ये बच गया, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट नो द कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। और इधर जब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई होगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा, तो ये देखिए कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हुआ था तो फिर डाउन हो गया, ये पहला स्टेज वाला में चला गया, ये डाउन हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी डाउन हो जाएगा, FSH भी डाउन हो जाएगा, LH भी डाउन हो जाएगा, यानी कि ये साइकिल खत्म नहीं, सक्सेस नहीं हुआ, फिर मेंस हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये 29 डे के बाद फिर ब्लीडिंग हो गया, यानी फिर यहीं से स्टार्टिंग हो गया 1 डे से, यही वाला चीज को उठा करके 1 डे में ले जाइए। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये सारा आगे का कैंसिल हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा। कब तक बंद होगा, जब तक डिलीवरी नहीं होगा। एक बार डिलीवरी के बाद भी बच्चे जब तक 6 महीने तक दूध अगर अच्छा पिलाया जा रहा है उसको, तो मेंस्ट्रुएशन उस समय तक बंद रहता है, 6 मंथ तक, 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक। लेकिन ये टेम्पोररी विकल्प है, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि बर्थ भी हुआ, 1-2 महीने 3 महीने के बाद मेंस्ट्रुएशन फिर स्टार्ट हो जाता है। ये फीमेल के अंदर ये साइकिल रिपीट चलता रहता है। तो अब देखिए यूटेराइन वाल के बारे में देखिए, ये वाल क्या हुआ, पहले डिजेनरेट किया तो धीरे धीरे देखिए इसका कमी दिखा रहा है, और फिर उसके बाद फिर देख रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके लिए फिर तैयारी चलेगा, तो फिर ये लेवल ऊपर मतलब टिश्यू वगैरह सब बनने लगा, बहुत सारा ब्लड वेसल वगैरह। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये कट करके गिरने लगेगा, तो फिर लेवल वही छोटा कम दिखाना है ग्राफ में। तो इस तरह से यूट्रस में भी देखिए क्या इवेंट होता है। ओवरी के अंदर जो हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल क्या रहता है। ओवरियन इवेंट, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल का क्या है वो बताया गया कि कैसे कैसे क्या होता है, और पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है उसका भी लेवल। तो यहाँ पर बहुत सारा फैक्टर काम करता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारा फैक्टर, पिट्यूटरी हार्मोन का रोल है, ओवरी के अंदर जो इवेंट चल रहा है फॉलिकल का डेवलपमेंट वो चल रहा है, ओवरी के हार्मोन का रोल है, प्लस ओवरी यूट्रस के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसका भी प्रिपरेशन हो रहा है। वो प्रिपरेशन इसलिए हो रहा है कि सोचता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर तो इम्प्लांटेशन मेरे यहाँ आकर के होना है यूट्रस में, तो यूट्रस को प्रिपेयर करेगा, उसका वाल इंडोमेट्रियम थिक होगा ताकि अटैचमेंट आराम से हो जाए। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो वाल बना था वो टूट करके फिर मेंस के रूप में फिर निकल आएगा, फिर अगले मंथ में फिर तैयारी चलेगा। तो यही इसी तरह से ये साइकिल रिपीट चलता रहता है। तो कौन कौन फेज हुआ इसमें, मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज जो डेवलपमेंट हुआ फॉलिकल्स का उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, या उसकी को कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। उसके बाद होता है ओवुलेटरी फेज, ओवम जो निकला रिलीज हुआ उसको कहते हैं ओवुलेटरी फेज। और लास्ट में जो बना ओवम निकलने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट फॉलिकल का बच गया था जिसको कहे कॉर्पस ल्यूटियम कहे, तो कॉर्पस ल्यूटियम फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं, वो हुआ। ल्यूटियल फेज के दौरान बता ही दिए कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा,
एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, FSH LH सब कम हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल है। तो प्रेग्नेंट लेडी में कैसे पहचान होता है कि उसके ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई दिखता है। लेकिन कब? फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के पहले प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो जिस लेडीज में ब्लड में अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई दिखाई देता है, इसका मतलब मे बी इसमें प्रेगनेंसी का केस हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है।